जो यूपीए की उनकी एक गठबंधन थी, शायद उन्होंने सोचा नाम बदल के कुछ लाभ ले पाएंगे, लेकिन अब तो वो घटते जा रहे हैं, एक के बाद एक वापस खत्म होते जा रहे हैं। और देश की जनता ने मन बना लिया है। देश की जनता अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहती। देश की जनता बड़ी सुखी महसूस करती है कि अब वो भ्रष्टाचार के दिन भुलाने में लगी है। वो नहीं चाहते कि वो पुराने भ्रष्टाचार से लिप्त रोजमर्रा की खबरें आपके चैनल पे सुनने पड़े। जिस तेज गति से देश की दिशा दशा दोनों में परिवर्तन आ रहा है, भारत की जनता, भारत की युवा शक्ति, भारत की महिला शक्ति, किसान, कामगार, सभी लोग, विशेषकर जो वर्षों वर्षों तक वंचित रहे, पीड़ित रहे, गरीब रहे, इनको अब एक राहत मिल रहा है। 25 करोड़ गरीब आज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले। ऐसी परिस्थिति में लोगों का अटूट विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। 140 करोड़ देशवासियों की सरकार है। तो आरोप लगाने से ना तो हम कोई डरने वाले हैं, ना कोई हमारे काम में बदलाव होगा। आखिर उन 4 करोड़ गरीब परिवारों को पूछिए जिनको मुफ्त में एक पक्का घर मिला कि ये किसकी सरकार है। उन 81 करोड़ गरीबों को जाके पूछिए जिनको मुफ्त में अनाज मिलता है कि ये किसकी सरकार है। मेरे ख्याल से जब 60 करोड़ हमारे भाई बहन पूरी मुक्ति पाते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं अब हमें मुफ्त में मिलेंगी, उनको जाके पूछिए कि ये किसने उनको दिया। आज के युवा युवती को पूछिए जो स्टार्टअप के माध्यम से अपने हुनर को देश के समक्ष, दुनिया के समक्ष रखता है, कि क्या वो इस सरकार के कार्यक्रमों से लाभ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। देश में तेज गति से जो बदलाव आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, जिस प्रकार से देश की सोच बदल रही है, जिस प्रकार से देश में हमारे नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा है, जिस प्रकार से आज हमारी बहनें, हमारी बेटियों को सुरक्षा का एहसास होता है, उनके सम्मान का एहसास होता है, किसानों को सम्मान का एहसास होता है, उन सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक परिवारजन की तरह दिखते हैं। बड़े भाई के नजरिए से वो उनको देखते हैं। और प्रधानमंत्री जी जो स्वयं एक गरीब परिवार में जन्मे, पूरा बचपन उन्होंने गरीबी में बिताया, मुश्किलों में बिताया जी, उन्होंने अपने एक एक अनुभव से इस देश में जो काम किया है, देश के लोगों को गरीबी से निकालने में, और 25 करोड़ कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है, जिनको आज हम एक प्रकार से न्यू मिडिल क्लास दूंगा। लेकिन आपकी बात से एक चीज और बड़ी स्पष्ट हो जाती है जी, कि आखिर भाजपा का वोट 2009 से 14 से 19 और अब जो अनुमानित है 2024 में जी, वो जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे आपको ये भी ध्यान में आएगा कि मिडिल क्लास तो पक्का वोटर है ही, लेकिन देश की नारी शक्ति हो, देश के गरीब हो, देश के युवा हो जी, देश के किसान हो, अब वो सभी भाजपा के पक्के वोटर बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कामकाज का अगर सबसे बड़ा कोई लाभ किसी को मिला है तो वो इस देश के एक प्रकार से हर व्यक्ति को महसूस होता है कि स्वयं को मिला है। आप गरीबों की बात देखें तो उनको गरीबी से निकालना, उनको नए अवसर देना, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों की चिंता सरकार ने अपने ऊपर ली। कैसे लोग परेशान होते थे, कोई स्वास्थ्य सेवा के लिए कोई बीमार हो जाए घर में तो अपना कभी कभी पूरे जेवरात और पूरे पैसे सेविंग्स खत्म हो जाते थे। कभी किसी को अच्छी पढ़ाई, अच्छी तालीम देनी हो तो, और ये हम सबके परिवारों के भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, गैस कनेक्शन, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सब चीजें पहुंचाकर आज देश के गरीब व्यक्ति के ऊपर एक कॉन्फिडेंस है, एक मजबूत सोच आई है कि मेरा भी भविष्य उज्जवल हो। और इसी के कारण गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, वो अब मध्यम वर्ग में आ रहे हैं। और जितने हम कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो,
चाहे वो देश की आर्थिक विकास की तेज गति हो, चाहे देश को मजबूत बनाने के लिए ब्याज के दर कम होना, महंगाई कम होना। दुनिया में जहाँ 40 वर्ष में महंगाई सबसे ज्यादा है, आज भारत में यूपीए के समय की डबल डिजिट महंगाई की निस्बत हम 5% महंगाई पे। मिडिल क्लास के परिवारों को घर खरीदने के लिए सरकार ने ब्याज में छूट दी, कम ब्याज पे उनको पैसा उपलब्ध कराया। जब इंफ्रास्ट्रक्चर में लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो व्यापारी को व्यापार करने के लिए और मौके मिलते हैं, उद्योग में और मौके मिलते हैं, मिडिल क्लास को अच्छी नौकरियों के लिए। आप एक एक सरकार के कार्यक्रम को देखेंगे, समाज के हर वर्ग को वो छूता है, अलग अलग तरीके से उनको लाभ देता है। आखिर इसी के कारण 3-3.25 करोड़ से बढ़ के 8.25 करोड़ आज टैक्स पेयर अपना टैक्स का रिटर्न भरते हैं। इसी के कारण एवरेज टैक्स रिटर्न की जो अमाउंट है वो 2.5 गुनी हो गई है। तो आमदनियां सबकी बढ़ी है। 81 करोड़ हमारे भाई बहनों को एक प्रकार से मुफ्त अनाज मिलने से, एक रोजमर्रा की चिंता से हमने मुक्ति दिलाई। ये जो सब परिवार है आज उसमें से कई गरीबी से निकल के निम्न मध्यम वर्ग के हो गए, लेकिन एक एक परिवार को जब ये 1000 रुपए का हम साधारणतः किसी को 900, 1000, किसी को 1200-1400 फैमिली साइज के ऊपर निर्भर करते हैं और अन्नदाता योजना के अंतर्गत है या PMGKY के रेगुलर व्यक्ति है, उसके हिसाब से 900 से करीब 1300-1400 रुपए तक प्रति माह जो उनकी बचत होती है अनाज के कारण। और मार्केट रेट से देखें तो लगभग कुछ परिवारों को तो 1,500 से 2,000 रुपए का लाभ मिलता है मार्केट रेट के। तो उससे एक प्रकार से उनका हौसला भी बढ़ता है, उनकी बाकी चीजों पे खरीदने की कैपेसिटी बढ़ती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरीके से इस राशन को मुफ्त करके, मुझे लगता है नीतीश जी कुछ गलत फहमियों में या कुछ उम्मीद के साथ शायद आरजेडी के साथ संबंध बनाए होंगे, लेकिन जब पर्दाफाश हुआ, जब सामने आई उनको किस प्रकार से बिहार में फिर कानून व्यवस्था बिगड़ने लग गई, लोग परेशान होने लग गए, किस प्रकार से गरीबों के ऊपर अत्याचार अन्याय होने लगा, तो नीतीश जी के ध्यान में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन एकमात्र ऐसा गठबंधन है जो देश के प्रति समर्पित है, देश के हर व्यक्ति के लिए एक उज्जवल भविष्य देने के लिए समर्पित है। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा उनको अपने सही ठिकाने पे पहुंचाया जा रहा है और उनके ऊपर इस कार्रवाई से देश के करदाताओं का हौसला बढ़ रहा है कि हमारे टैक्स का सदुपयोग हो रहा है और जिन लोगों ने देश के साथ विश्वासघात किया उनके ऊपर एक्शन हो रहा है।